जय मसीह की। आइए हम सब प्रभु यीशु मसीह की पवित्र हजूरी में आते हैं और प्रार्थना शुरू करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। परमेश्वर में मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या आप जानते हैं कि बाइबल शादी के बारे में क्या कहती है? और क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया की सबसे पहले शादी किसने करवाई? जब परमेश्वर ने यह पूरी सृष्टि बनाई, उन्होंने आदम को बनाया, और फिर उत्पत्ति 2:18 फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उसके लिए उपयुक्त होगा। इस दुनिया में परमेश्वर ने हर किसी के लिए एक पार्टनर चुना है जो हमारे लिए बेस्ट है। उत्पत्ति 2:18 फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उसके लिए उपयुक्त होगा। सबोपदेशक 4:9-12 एक से अच्छे दो हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा। परंतु हाय जय मसीह की। जो आइए हम सब प्रभु प्रभु यीशु मसीह की पवित्र हजूरी में आते हैं उठाने वाला ना और हो। प्रार्थना शुरू फिर करते यदि हैं। दो जन एक संग हे सोएं हमारे पिता, तो वे गर्म रहेंगे, तू जो स्वर्ग में है, कोई तेरा नाम अकेला कैसे पवित्र गर्म माना हो जाए। सकता है? तेरा यदि राज्य आए, कोई तेरी अकेले पर इच्छा प्रबल जैसे हो स्वर्ग में तो पूरी परंतु होती है वैसे दो उसका पृथ्वी पर भी सामना हो। कर सकेंगे। हमारी दिन भर जो की रोटी डोरी 3 आज तागे हमें से दे, बटी हो, और वह जिस प्रकार जल्दी नहीं हमने टूटती। अपने अपराधियों को क्षमा किया है, नीति वैसे वचन ही 18 तू भी का 22 हमारे अपराधों को जिसने क्षमा स्त्री कर, ब्याहली और हमें उसने परीक्षा उत्तम में न ला, पदार्थ पाया, परंतु और बुराई से यहोवा का बचा, क्योंकि अनुग्रह राज्य उस और पर हुआ पराक्रम है। और महिमा आज हम सदा देखते तेरे हैं ही हैं। लोग हर आमीन। चीज़ अपनी ज़िंदगी में जल्द से जल्द हासिल करना चाहते हैं। फिर शादी का पवित्र बंधन ही क्यों ना हो, जल्द से जल्द किसी को पसंद कर लेते हैं और बिना परमेश्वर की मर्जी को जाने अपनी ज़िंदगी में किसी को ले आते हैं। और कुछ लड़के लड़कियां तो अपने माता पिता की मंजूरी की प्रतीक्षा भी नहीं करते, और अक्सर देखा गया कि ऐसे रिश्ते जल्दी ही टूट भी जाते हैं। और हम सब जानते हैं कि इस तरह के रिश्तों का टूटना जिंदगी में दुखों की वजह बनता है। इसलिए मैं अपने उन भाई बहनों से निवेदन करती हूँ जो शादी के लायक हो चुके हैं, वे शैतान के बहकावे में न आए। अपने लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो आपकी ज़िंदगी में एक सही पति या पत्नी को भेजें। जैसा कि हम बाइबल में पढ़ चुके हैं कि जब अब्राहम वृद्ध था और उसकी आयु बहुत थी, और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी, सो इब्राहिम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पुरनिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था, कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख और मुझे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों से जिनके बीच में मैं रहता हूँ किसी को न ले आएगा, परंतु मेरे देश मेरे ही कुटुंबियों के पास जा कर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। दास ने उससे कहा, कदाचित वह स्त्री इस देश में मेरे साथ आना न चाहे तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में जहाँ से तू आया है ले जाना पड़ेगा? इब्राहिम ने उससे कहा, चौकस रह,
मेरे पुत्र को वहाँ कभी न ले जाना। स्वर्ग का परमेश्वर, जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शपथ खाकर कहा कि मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आए, और यदि वह स्त्री तेरे साथ आना न चाहे तब तू मेरी इस शपथ से छूट जाएगा, पर मेरे पुत्र को वहां न ले जाना। तब उस दास ने अपने स्वामी इब्राहिम की जांघ के नीचे अपना हाथ रखकर उससे इसी विषय की शपथ खाई। तब वह दास अपने स्वामी के ऊँटों में से 10 ऊँट छांटकर उसके सब उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ लेकर चला और मेसोपोटामिया में नाहोर के नगर के पास पहुंचा, और उसने ऊँटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बैठाया। वह संध्या का समय था, जिस समय स्त्रियां जल भरने के लिए निकलती हैं। सो वह कहने लगा, हे मेरे स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी इब्राहिम पर करुणा कर। देख, मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूँ और नगर वासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकली आती हैं। सो ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ कि अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊँ, और वह कहे कि ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी, सो वही हो जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया हो। इसी रीति मैं जान लूंगा कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की है। और ऐसा हुआ कि जब वह कह ही रहा था कि रिबका, जो इब्राहिम के भाई नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी थी, वह कंधे पर घड़ा लिए हुए आई। वह अति सुंदर और कुमारी थी और किसी पुरुष का मुंह न देखा था। वह कुएं में सोते के पास उतर गई और अपना घड़ा भर के फिर ऊपर आई। तब वह दास उससे भेंट करने को दौड़ा और कहा, अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, ले पी ले। और उसने फुर्ती से घड़ा उतार कर हाथ में लिए उसको पिला दिया। जब वह उसे पिला चुकी तब कहा, मैं तेरे ऊँटों के लिए भी तब तक पानी भर लाऊंगी जब तक वे पी न चुके। तब वह फुर्ती से अपने घड़े का जल हौदे में उंडेल कर फिर कुएं पर भरने को दौड़ गई और उसके सब ऊँटों के लिए पानी भर दिया। और वह पुरुष उसकी ओर चुपचाप अचंभे के साथ ताकता हुआ यह सोचता था कि यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल किया है कि नहीं। जब ऊँट पी चुके तब उस पुरुष ने 8 तोले सोने का एक नथ निकालकर उसको दिया और 10 तोले सोने के एक कंगन उसके हाथों में पहना दिए और पूछा, तू किसकी बेटी है? यह मुझको बता दे। क्या तेरे पिता का घर में हमारे टिकने के लिए स्थान है? उसने उत्तर दिया, मैं तो नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी हूँ। फिर उसने उससे कहा, हमारे यहाँ पुआल और चारा बहुत है और टिकने के लिए स्थान भी है। तब उस पुरुष ने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत करके कहा, धन्य है मेरे स्वामी इब्राहिम का परमेश्वर यहोवा कि उसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं लिया। यहोवा ने मुझको ठीक मार्ग पर चलाकर मेरे स्वामी के भाई बंधुओं के घर पहुंचा दिया है। और इस तरह रिबका इसहाक की पत्नी बनी। यहाँ हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने हमारे बारे में सब सोच कर रखा है। जब सही समय आएगा तब वह आपको उपयुक्त पति या पत्नी से मिला देगा, क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि पति पत्नी कभी भी अलग हों। शैतान
कभी नहीं चाहेगा कि जो रिश्ता परमेश्वर ने बनाया है वह कभी भी आगे बढ़े। वह हर भरसक कोशिश करता है कि पति पत्नी के रिश्ते में दरार आए, लड़ाइयाँ हो, मारपीट हो, आरोप प्रत्यारोपण हो, घर में कलेश हो, और कुछ पति पत्नी तो जानबूझकर शादी से बाहर रिश्ते बनाते हैं जिसे व्यभिचार कहते हैं। और जब दोनों उस रिश्ते में थक जाते हैं तो दोनों तलाक को चुनते हैं। मरकुस 10:9 आयत। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। शादी को खूबसूरत बनाने के लिए दोनों को हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करें और अपने रिश्ते में परमेश्वर की उपस्थिति को मांगें, क्योंकि जहाँ परमेश्वर होते हैं वहाँ शैतान की कोई युक्ति सफल नहीं होती। हमारे रिश्ते में प्रेजेंस ऑफ गॉड का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही हमें सही राह दिखाते हैं कि हमारी शादी में क्या सही है, क्या गलत, किन बातों को हटा देना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ वही हमें बताते हैं। हमेशा कोशिश करें कि आपके बीच कम्युनिकेशन गैप कभी भी ना आए। हमेशा बैठकर शांति से हर बात को सुलझाने का प्रयास करें ताकि मनमुटाव न बढ़े। घर का माहौल हमेशा खुशनुमा बनाए रखें। कभी भी किसी भी बात को अधिक बढ़ावा न दें। अपने रिश्ते को और बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। एक दूसरे को समय समय पर स्पेशल फील करवाने के लिए बर्थडे गिफ्ट्स दे सकते हैं और सरप्राइज़ दे सकते हैं। कभी भी भूल कर भी एक दूसरे को नीचा ना दिखाएं। शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसमें दोनों, चाहे पति हो चाहे पत्नी, संयम से काम लेना चाहिए। कभी भी अपने ईगो को इतना बढ़ावा न दें, क्योंकि आप भले ही जीत जाएं लेकिन आपका रिश्ता हार सकता है। इसलिए हमेशा वो डिसीजन लें जो आपके रिश्ते के लिए बेहतर हो। और ध्यान रखें, जब भी आप घर की भलाई के लिए कोई डिसीजन लेना चाहते हो तो अकेले नहीं, मिलकर लें, जिससे आप दोनों सहमत हों। इससे घर में शांति बनी रहेगी। हर बात में आप दोनों की सहमति हो। इससे आपके बच्चे भी आपकी अधिक रिस्पेक्ट करेंगे और आपका परिवार हमेशा खुशहाल बना रहेगा। इसका बहुत बड़ा उदाहरण हम बाइबल में देखते हैं, जहाँ इसहाक एसाव को चाहता था और रिबका याकूब को। दोनों के विचारों में सहमति न थी, जिसकी वजह से जब याकूब ने अपने माता के कहने पर अपने भाई के हिस्से की सारी आशीषें धोखे से हासिल की। इसके बाद याकूब को अपने मामा के घर को भागना पड़ा, क्योंकि अब एसाव उसकी जान का दुश्मन बन बैठा था और रिबका अंत तक अपने प्रिय बेटे याकूब को देख न सकी। यहाँ हमें यह देखने को मिलता है कि पति पत्नी के विचारों में मेल न खाना और सारा परिवार का अलग हो जाना। शादी के रिश्ते को ठीक से निभाना दोनों की जिम्मेदारी है। औरतों को बाइबल में पति का सहायक कहा गया है। तो मेरी सारी बहनें यह कभी ना भूलें कि आप अपने पति को जैसा चाहे वैसा नहीं चला सकती। और मेरे भाई जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वे भी इस बात को समझें कि औरत आपकी पसली की हड्डी से बनाई गई है, न कि आपके पैर की। इसलिए आप उन्हें अपने से नीचा समझना बंद कर दें। परमेश्वर को कभी भी ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि आप अपनी पत्नी को अपने पैरों की जूती समझें, उन्हें मारे पीटें, हर बात में जलील करें। आप उन्हें कोई भी बात अकेले में प्यार से समझा सकते हैं। शादी के बंधन में समझदारी की बहुत आवश्यकता होती है, खासकर पत्नियां। अगर आप समझदारी से काम लेंगी तो आप अपने घर में बड़ी से बड़ी स्थिति को बदल सकती हैं। नीति वचन 14:1। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है और मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। नीति वचन 10-31। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी अधिक है। उसके पति के मन में
उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वह व्यापार के जहाज़ों के नाई अपने भोजन वस्तुओं को दूर से मंगवाती है। वह रात को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी लौंडियों को अलग अलग काम देती है। वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। वह अपनी कटी को बल के फेंटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है। रात को उसका दिया नहीं बुझता। वह अटेरन में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है। वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र के संभालने को हाथ बढ़ाती है। वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। वह तकिए बना लेती है। उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैंगनी रंग के होते हैं। जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है, तब उसका सम्मान होता है। वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारी को कमरबंद देती है। वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल के विषय पर हंसती है। वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं। उनका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। हम देखते हैं कि एस्तर की किताब में क्षयर्ष राजा की पहली पत्नी अपने पद से हटाई जाती है, क्योंकि उसने अपने पति द्वारा दिए गए आदेश को नज़रअंदाज किया और उसकी जगह रानी एस्तर ने ली, जो कि आगे चलकर राजा को अति प्रिय हुई, क्योंकि वह एक प्रार्थना करने वाली प्रेयरफुल स्त्री थी जो अपने पति का भय मानती थी। बिना फास्टिंग के वह राजा के पास ना गई। अपने परमेश्वर द्वारा दी गई सूझबूझ से राजा के सामने अपनी बात रखी और अपने लोगों के बचाए जाने का कारण बनी। और आज हम देखते हैं कि उनके नाम से बाइबल में किताब है। जब भी कभी शादी के बंधन में तनाव बढ़ता है, तब हमारा मन करता है किसी से बात करें अपना मन हल्का करने के लिए। जब हम किसी से बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि सुनने वाला आपका हितैषी हो, और हो सकता है कि वह आपकी बात सुनकर मन ही मन आप पर हंसे और आगे चलकर लोगों में आपकी बात को फैलाए। और कभी कभी ये सहारा ढूंढने के चक्कर में कुछ लोग पाप में गिर जाते हैं। ऐसे में उनके वैवाहिक जीवन में और परेशानियां बढ़ जाती हैं। इसलिए अपनी जग हंसाई करने से बेहतर होगा कि आप परमेश्वर से अकेले में बात करें। मत्ती 6:6 आयत। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। भले ही आपको लगता हो कि आपकी बात कोई नहीं सुनता, पर विश्वास करें कि ही इज़ अ वेरी गुड लिसनर। परमेश्वर बहुत ध्यान से आपकी बातें सुनते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। वह मृत नहीं, वह जिंदा है। वह देख सकता है, वह सुन सकता है, वह समझ सकता है। और जहाँ हमारी सोच ख़त्म होती है, वहाँ से उनकी सोच शुरू होती है। इसलिए आप उन पर विश्वास रखें।
अपनी हर प्रॉब्लम उनके सामने रखें और हर बात का धन्यवाद करें। वह मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, वह हमें बहुत अच्छे से जानता है। जब आप किसी से प्यार से बात करते हैं, इससे सामने वाले के मन को शांति मिलती है। नीति वचन 15:1 कोमल उत्तर सुनने से जलजलाहट ठंडी होती है, परंतु कटु वचन से क्रोध धधक उठता है। परमेश्वर में मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने रिश्ते में परमेश्वर की हजूरी को मांगें, ताकि वह आपको बताए कि आपको किस वक्त बोलना है और कब चुप रहना है, और परमेश्वर द्वारा दी गई बुद्धि से आप अपनी शादी के बंधन को मजबूत और मधुर बनाएं। इफिसियों 4:2 अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। जय मसीह की।